हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है खरगोश के मित्र। ये एक कहानी है। एक खरगोश के कई मित्र थे, घोड़ा, बैल, बकरा, भेड़ आदि। मगर उनकी दोस्ती कितनी सच्ची है, उसे यह परखने का मौका आज तक नहीं मिला था। एक दिन उसे यह मौका मिला तब जब वह खुद संकट में पड़ गया। उस दिन कुछ शिकारी कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। यह देखकर खरगोश जान बचाने के लिए भागने लगा। भागते भागते उसका दम फूलने लगा। वह थककर चूर हो गया। जब और अधिक नहीं भागा गया तो कुत्तों का चकमा देखकर वह एक घनी झाड़ी में घुस गया और वहीं छिपकर बैठ गया। पर उसे यह भय सता रहा था कि कुत्ते किसी भी पल वहां पहुंचेंगे और सूंघकर उसे खोज लेंगे। वह समझ गया कि यदि उसका कोई दोस्त समय पर नहीं पहुंच सका तो उसकी मृत्यु निश्चय है। वह अपने मित्रों को याद करने लगा। यदि घोड़ा आ गया तो वह मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर ले भागेगा। यदि बैल आ गया तो वह अपने सींगों से इनका पेट फाड़ डालेगा। यदि भेड़ आ गई तो वह टक्कर मार मार कर इनके होश ठिकाने ला देगी। तभी उसकी नजर अपने मित्र घोड़े पर पड़ी। वह उसी मार्ग पर तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। खरगोश ने घोड़े को रोका और कहा, घोड़े भाई, कुछ शिकारी कुत्ते मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर कहीं दूर ले चलो, वरना वे शिकारी कुत्ते मुझे मार डालेंगे। उसने अपने घोड़े दोस्त से सहायता मांगी। घोड़े ने कहा, प्यारे भाई, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करता, पर इस समय मैं जल्दी में हूँ। वह देखो, तुम्हारा मित्र बैल इसी तरफ आ रहा है, वह तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा। यह कहकर घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ चला गया। खरगोश ने बैल से प्रार्थना की, बैल दादा, कुछ शिकारी कुत्ते मेरा पीछा कर रहे हैं। कृपया आप मुझे अपनी पीठ पर बैठा ले और कहीं दूर ले चले, नहीं तो ये कुत्ते मुझे मार डालेंगे। भाई खरगोश, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करता, मगर इस समय मेरे कुछ दोस्त बहुत बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए मुझे वहां जल्दी पहुंचना है। देखो, तुम्हारा दोस्त बकरा इधर ही आ रहा है, उससे कहो, वह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। यह कहकर बैल भी चला गया। खरगोश ने बकरे से विनती की, बकरे चाचा, कुछ शिकारी कुत्ते मेरा पीछा कर रहे हैं, तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर कहीं दूर ले चलो, तो मेरे प्राण बच जाएंगे, वरना वे मुझे मार डालेंगे। बकरे ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर दूर तो ले जाऊं, पर मेरी पीठ खुरदरी है, उस पर बैठने से तुम्हारे कोमल शरीर को कष्ट होगा। मगर चिंता न करो, देखो, तुम्हारी दोस्त भेड़ इधर ही आ रही है, उससे कहोगे तो वह अवश्य तुम्हारी मदद करेगी। यह कहकर बकरा भी चलता बना। खरगोश ने भेड़ से भी मदद की प्रार्थना की, लेकिन उसने भी खरगोश से बहाना करके अपना पीछा छुड़ा लिया। इस प्रकार खरगोश के सभी दोस्त वहां से गुजरे। खरगोश ने सभी से मदद करने की प्रार्थना की, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। सभी कोई न कोई बहाना करके चलते बने। खरगोश ने मन ही मन कहा, अच्छे समय में ये मेरे अपने दोस्त थे, पर आज संकट के समय कोई दोस्त काम नहीं आ रहा। मेरे सभी दोस्त केवल अच्छे दिनों के ही साथी हैं। थोड़ी देर में उसे खोजते हुए शिकारी कुत्ते भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बेचारे खरगोश को मार डाला। आश्चर्य की बात है कि इतने सारे दोस्त होते हुए भी खरगोश बेमौत मारा गया। तो बच्चों, वे मित्र जो आपकी मुसीबत के समय में आपका साथ ना दे, आपकी सहायता ना करे, वे कभी आपके सच्चे मित्र नहीं हो सकते। सच्चे मित्र वही होते हैं जो आपके अच्छे काम में आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपके बुरे टाइम पर आपका साथ जरूर दें। शब्द पिटारा, वर्ड मीनिंग्स, मित्र, दोस्त, फ्रेंड, संकट, परेशानी, मिसफॉर्चून, दम फूलना, थक जाना, टायर्ड, भय, डर, फियर, मार्ग, रास्ता, वे, अवश्य, जरूर, सर्टेनली, प्रार्थना, विनती, प्रेयर, खुरदरी, उबड़ खाबड़, रफ, श्रुतलेख, डिक्टेशन, संकट, सूंघकर, टक्कर, इंतजार, प्रार्थना, खुरदरी, कष्ट, छुड़ा। अभ्यास, एक्सरसाइजेस। मौखिक, ओरल, इन प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों, यहाँ जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको मौखिक रूप में देना है। पाठ की मदद से इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। लिखित, रिटर्न, इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चों, यहाँ जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको लिखित रूप में देना है, लिखकर देना है। तो बच्चों, इसका अभ्यास आप पाठ की मदद से स्वयं कीजिएगा। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। भागते भागते खरगोश का क्या फूलने लगा? दम।
बैल किससे शिकारी कुत्तों का पेट फाड़ डालेगा? सींगों से। बकरे ने अपनी पीठ पर कैसी बताई? खुरदरी। स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाओ। बच्चों एक तरफ स्तंभ अ दिया गया है, उसका मिलान हमें स्तंभ ब से करना है। मित्र, दोस्त, संकट, परेशानी, दम फूलना, थक जाना, भय, डर, मार्ग, रास्ता। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत लगाओ। खरगोश के केवल 2 मित्र थे, गलत। शिकारी कुत्तों के डर से खरगोश घनी झाड़ियों में छिपकर बैठ गया, सही। घोड़े ने खरगोश को बैल से सहायता लेने के लिए कहा, सही। उसके सभी मित्र कोई न कोई बहाना बनाकर चलते बने, सही। खरगोश ने शिकारी कुत्तों को मार डाला, गलत। भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज। अब आप नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण छाट कर लिखिए। बच्चों यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं उसमें से हमें आप क्या करना है? विशेषण छाट के लिखना है। समुद्र का पानी तो बहुत खारा है, विशेषण क्या है? खारा। तीनों में गहरी दोस्ती थी, विशेषण है दोस्ती। आंखों से तेज रोशनी निकल रही थी, विशेषण है रोशनी। एक तालाब के किनारे 2 हंस रहते थे, विशेषण है हंस। अचानक बिल्लू ने समुद्र में पानी का ऊंचा फव्वारा उठता देखा, विशेषण क्या है? फव्वारा। दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। मछली, मछलियां, केकड़ा, केकड़े, तितली, तितलियां, पौधा, पौधे, नदी, नदियां, घोड़ा, घोड़े, डाली, डालियां, झींगा, झींगे। उचित कारक चिन्हों से खाली स्थान भरिए। वह तो एक दूसरे ही संसार में आ गया था। मैं दूर देश की सैर करने आया हूँ। एक तालाब के किनारे 2 हंस रहते थे। कई मछलियों की आकृति सांप और घोड़े जैसी भी होती है। आह, ये कौन सी मछलियां हैं? बिल्लू के बड़े बड़े घोंघे, केकड़े, रंगीन मछलियां, झींगे, स्पंज आदि देखे। बिल्लू ने बड़े बड़े घोंघे, केकड़े, रंगीन मछलियां, झींगे, स्पंज आदि देखे। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। समूह कार्य, ग्रुप डिस्कशन। आपके दोस्त किस प्रकार आपकी सहायता करते हैं? बच्चों इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। रचनात्मक गतिविधि। खरगोश को शिकारी कुत्तों से डर क्यों लग रहा था? उसे और किन किन जानवरों से डर लगता है? किन्हीं 3 के नाम बताइए। बच्चों खरगोश को किन किन जानवरों से और डर लगता है? किन्हीं 3 के नाम को आपको बताना है। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।